GL अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। मैंने देखा है और हमारे जो बुजुर्ग हैं और जो नौजवान आप भी समझते होंगे कि जो शादियां वालिदैन को तकलीफ दे के होती हैं, उनकी रुसवाइयां करके होती हैं। जो शादियां वालिदैन की मर्जी के खिलाफ होती हैं, उन शादियों में बरकतें नहीं होती। जी सही बात है। वो शादियां मेरे अजीजों निकाह हो तो जाते हैं, कोर्ट मैरिज हो तो जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं होते कि उनमें ना इत्तेफाकियां शुरू हो जाती हैं। जी सही बात है, सही बात। झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं और हाल ये होता है कि नौबत तलाक पर आ जाती है। जी बताना ये है कि शादियां करो, निकाह करो। निकाह मेरे नबी की अजीम सुन्नत है, प्यारी सुन्नत है। खुदा की कसम ये वो सुन्नत है, नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने निकाह किया वो हम में से है, वो हम में से है, और जिसने निकाह नहीं किया वो हम में से नहीं है। वो अजीम सुन्नत, वो प्यारी सुन्नत, जिसके बारे में अबू ली समरकंदी इरशाद फरमाते हैं कि कुवारे और कुवारियां निकाह करें, निकाह ना करें, शादियां ना करें, तो हाल ये है कि वो अगर 2 रकात नमाज नफल पढ़ें तो उसे 2 का ही सवाब मिले। लेकिन खुदा की कसम जब इनकी शादियां हो जाएं, इनके निकाह हो जाएं, कुवारे और कुवारियां अब शादी शुदा हो जाएं, तो अब 2 रकात नफल पढ़ें तो 2 का सवाब नहीं, बल्कि आप इरशाद फरमाते हैं कि शादी होने के बाद बंदा या बंदी 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं तो 70 का सवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। निकाह इंसान को मुकम्मल करता है, बेशक बेशक। निकाह मेरे अजीजों तस्कीने कल्ब है, बेशक। ये 2 जिस्मों के मिलने का नाम निकाह नहीं, 2 खानदानों की मजबूती का नाम। बेशक, हक बात है, हक बात है। जी जी जी। औलाद की फरावानी का नाम निकाह है। जी फरमाया कि मैं अपनी उम्मत की जाति पर फख्र करूंगा। अब फख्र कैसे होगा? नबी ने इरशाद फरमाया, उस खातून से निकाह करो जो औलाद ज्यादा जनने वाली हो। औलाद ज्यादा जी अब तो चल रहा है कि हम 2 हमारे 2, अब तो ये चल रहा है और इस पे भी बैंड लगाया जा रहा है, मुसलमानों के यहाँ बच्चे ज्यादा होते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये दुनिया कितनी ही बैंड लगा ले, जिसको दुनिया में आना उसे आना है। जी वाह, क्या बात। इनके जो है मना करने पर या इनके रोकने पर ये पाबंदियां तो न जाने कब से लगाते आए हैं, लगाते रहेंगे। लेकिन खुदा की कसम, अल्लाह की मर्जी और मंशा अगर ये है कि अगर जिस बंदे के घर में 4 बच्चे आना है या 10 बच्चे आना है, तो इनकी पाबंदियां कुछ नहीं कर सकती। जी जी जी। पाबंदियां, नबी की हदीस है ना कि मैं बरोज़े क़यामत अपनी उम्मत की जाति पर फख्र करूंगा। जी ये क्यों? नबी ने फरमाया, उन खातून से निकाह करो जो बच्चे ज्यादा जनने वाले। जी जी। अब जहन में सवाल पैदा होगा कि ये मसला तो शादी के बाद मालूम होगा कि बांझ है या जो है बच्चे जनने वाली है। अब ये पहचान कैसे होगी? ये पहचान कैसे होगी शादी से पहले? मेरे अजीजों, उलमा ने इसकी तफसीर फरमाई और इरशाद फरमाया कि उसकी माँ को देखो, क्या बात है, वाह वाह, उसकी फूफी को देखो, उसकी खाला को देखो, हैं। तो अब वहां अगर जाती है बच्चों की, तो इंशाल्लाह कवी उम्मीद है कि इससे भी बच्चे ज्यादा। सुभान अल्लाह, हैं। सुभान अल्लाह। हज़रात, कहना यह है, बताना यह है कि निकाह करो, लेकिन निकाह समझ। जी जी। नबी की सुन्नत समझ। बेशक बेशक। तस्कीने जिस्म नहीं, बल्कि तस्कीने रूह नहीं, बल्कि मेरे अजीजों, मेरे नबी की अजीम सुन्नत समझ कर निकाह। जी जी जी। कि निकाह एक अल्लाह की अजीम रियाजत भी है, इबादत भी है। अगर निकाह समझ कर किया जाए, हैं
जब कुछ न था, हजरत आदम को अल्लाह ने बनाया और आपकी पसली से हव्वा को पैदा किया, तो अल्लाह ने हव्वा का निकाह हजरत आदम से जी कराया। जब दुनिया कायम हो गई, लोग दुनिया में पहुंचने लगे, हजरत आदम तशरीफ लाए, आपसे नए इंसानी आगे बढ़ी, निकाह उस वक्त भी रहा। जी निकाह उस वक्त भी रहा और कयामत तक निकाह बाकी रहेगा। जब दुनिया फना हो जाएगी, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, लेकिन जन्नत में मेरे अजीजों निकाह बाकी रहेगा। अल्लाह जन्नती जवानों का निकाह जन्नती हुरों से कराए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ नमाज पढ़ना नहीं होगी, जी जी वहाँ रोजे रखना नहीं होगा, वहाँ हज करना नहीं होगा, लेकिन मेरे अजीजों नबी की सुन्नत की निकाह बाकी रहेगी। बेशक बेशक निकाह बेशक बाकी रहेगा। तो निकाह को निकाह समझ कर करो। जी 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 निकाह मेरे प्यारे आका की अजीम सुन्नत है, प्यारी जी प्यारी सुन्नत। अब मेरे अजीजों निकाह में ये अल्लाह ने खुशी दिखाई है ना आपको, सुभान अल्लाह अल्लाह। चाहता तो ना दिखाता। जी जी भाई ये सब खुशियां अल्लाह ही तो देता बंदों को। जी हक बात है। घर में नेक खातून आती है, मुआशरे में इज्जत होती है जी और निकाह मेरे अजीजों निकाह होता है, लेकिन कहना यह है कि चाहिए तो ये कि जब निकाह मुनक्किद हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। बेशक हक बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। तो ये दिन अल्लाह ने दिखाया है, सही बात है। शैतान ने नहीं दिखाया। जी ये दिन किसने दिखाया? अल्लाह ने। तो अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। लोगों ने तो ये समझ लिया कि बस जिस दिन निकाह हो तो रकात जाके नफल पढ़ लाओ, शुक्राने के हो गया काम। ये तो है, बाकी फिर अपनी मनमानी करते रहो। तमाम रसूम जो आजकल शादियों में चल रही हैं, वो रसूम है वो जो शरीयत के खिलाफ हैं, उनको छोड़ दो कम से कम। जो खिलाफ शरा नहीं है वो कर लो, करते हो चलो। जो खिलाफ शरा रसूम है हमारे मुआशरे में, उनको तो खत्म कर दो, जिनको शरीयत ने मना किया। बेशक सही बात। जैसे ये मर्द मेहंदियां लगाते हैं हाथों पर, और गैर औरतें उपटन वगैरह लगाती हैं, हाथ मस करती हैं, जी ये सब नजायज और हराम है। फिर इसमें अल्लाहु अकबर। सुन्नत अदा करने के लिए नजायज और हराम काम किए जा रहे हैं। जोरान हो रहा है मुआशरे में, डांस पार्टियां हो रही हैं, डीजे बज रहे हैं, ये चल रहा नहीं चल रहा है, पूरी पूरी रात डांस किए जा रहे हैं। बताइए, अब कोई मुसीबत आन पड़े तो फिर परेशान होते हो हैं और कहते हो कि मुसीबत रब ने हम लोगों को दी है। ऐसी ऐसी नाजेबा जुमले अपनी जबान से निकालते हो, और जब खुशी मिलती है तो रब को भूल जाते हो। जी हैं अपनी मनमानियां करते हो। तो तुम नहीं जानते कि जो रब खुशी देता है वही गम भी देता है। सही बात है, सही बात। जितनी खुशी दी है गम भी वही देता है, मुसीबतें भी वही देगा। जी जी तो मेरे अजीजों, कहना यह है कि जब खुशी पहुंचे तब भी उसका शुक्र अदा करो। वाह वाह, सही बात है। सुभान अल्लाह। जब मुसीबत पहुंचे तो अपने रब का शुक्र अदा करो, साथ साथ सब्र भी करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ, शादियों में डांस पार्टियां करोगे? नहीं। हैं? ये ढोल तमाशे अब तो खैर कम हो गए हैं, पहले तो 10-10 दिन पहले गीत गपते थे, जी खवातीनें बजाती थी। हैं ये सब मेरे अजीजों, ये इस्लाम के मानने वालों का काम नहीं, ये तो बागियों का काम था, ये तो इस्लाम के मुखालिफों का काम था, ये तो यहूदो नसारा का काम था, ये तो अहले हुनूद का काम था। लेकिन खुदा की कसम, आज मुसलमानों में वो खराबियां और वो बुराइयां पैदा हो गई हैं कि अगर मुसलमान समझते सब हैं, जानते सब हैं कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है, लेकिन खुदा की कसम मेरे अजीजों, हाल ये है, मुआशरे के हालात ये हैं कि कोई गलत को गलत कहने तैयार,
जी कहने तैयार नहीं। जी जी लेकिन ये अहद कर लो कि अगर बच्चों की शादियां करना है ना आपको तो खिलाफ शरा काम ना करो। खुदा की कसम बरकतें और खूबियां और नेमतें, रब की रहमतें वही नाजिल होती हैं जहां शादियों में खिलाफ शरा काम नहीं होते। सुभान अल्लाह। वही नाजिल होती हैं। देखते नहीं आजकल मुसलमानों का हाल क्या है। शादी के बाद चंद दिन नहीं बीतते कि झगड़े फसाद शुरू हो जाते हैं, कोर्ट कचहरियां शुरू हो जाती हैं। सही बात। सास बहू के झगड़े महल्ले सुनते हैं, चौराहों पर चर्चे होते हैं। जी होता है नहीं होता है, क्यों होता है? ये इसलिए होता है मेरे अजीजों, निकाह को नबी की सुन्नत समझकर अदा नहीं किया जा रहा, वो नफसानी ख्वाहिशात की तकमील की गर्ज से, या फिर मेरे अजीजों माल के लड़की माल साथ लाएगी इस गर्ज से, या और दुनियावी मफाद के लिए निकाह हो रहे हैं, अपने आप को संवारने के लिए और लोगों को दिखावा करने के लिए और चमकाने के लिए तो निकाह हो रहे हैं ना मेरे अजीजों। ये निकाह कामयाब नहीं होते, ये निकाह कामरान नहीं होते। हाल ये होता है कि इन निकाहों में मुश्किलें खड़ी होती हैं और इसके बाद की जो जिंदगी होती है वो जिंदगी मेरे अजीजों ऐसी होती है, इतनी परेशानी के साथ गुजरती है कि इंसान कोर्ट के चक्कर पे चक्कर लगाता रहता है। हाल ये होता है कि आखिर में तलाक पर नौबत आ जाती है। अगर वही निकाह मेरे नबी की सुन्नत समझकर अदा किया होता। नबी ने फरमाया कि लड़की से निकाह जो किया जाता है 4 वजहों की वजह से किया जाता है। जी लिमालिहा, लिदीनिहा, लिजमालिहा, लिहस्बिहा। एक लड़की से निकाह उसकी खूबसूरती की बुनियाद पे होता है, एक निकाह उसके माल की बुनियाद पे होता है कि माल मिल जाएगा, एक निकाह लड़की का हस्बो नस्ब के ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखती है, इसलिए निकाह होता है। नबी ने फरमाया एक निकाह लड़की का दीन देखकर किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तीनों निकाह जो किए गए मालो नसब देखकर, हुस्नो जमाल देखकर वो कामयाब ना हुए, निकाह वो कामयाब हुआ जो लड़की का दीन देखकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लड़की दीनदार है, जो इल्म दीन से वाकिफ है, वो समझती है, उसे मालूम है कि शोहर का हक मुझ पर क्या है, उसे पता है मुझे जाकर अपने खुसर की खिदमत कैसे करनी है, अपनी जो है सास को जो है किस तरीके से जो है उसकी खिदमत अंजाम देनी है, वो जानती है कि मुझे घर को कैसे देखना और कैसे घर को चलाना है। तो खुदा की कसम जब वो घर में आएगी ना, अगर घर जो है खराब होगा तो उसकी बरकत से अच्छा हो जाएगा। देखा नहीं गया कि अगर शोहर शराबी है तो उसने खातून की बरकत से उसने शराब छोड़ दी है। अगर जो है मेरे अजीजों खातून नेक घर में लाए हैं ना, तो हाल ये है कि अगर शोहर नहीं कमाता है तो अल्लाह उसकी बरकत से उस शोहर की रोजी में बरकतें अता फरमाता है। देखा ये भी गया है कि अगर जो है बहू नमाजी है, वो घर में आई, वो सुबह नमाज पढ़ रही है, उसकी नमाज को देखकर अगर सास बेनमाजी थी वो भी नमाजी हो गई, अगर ससुर बेनमाजी था वो भी नमाजी हो गया, और अगर शोहर बेनमाजी था तो वो भी नमाजी हो गया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीनदारी भी देख ले। बेशक बेशक। रिश्ते करने से पहले, शादियां करने से पहले दीनदारी भी देखा करो। जी लड़कियों का हुस्न जमाल तो खवातीन खूब देखती हैं, खूबसूरत है या नहीं, चला फिर आकर भी देखती है लंगड़ी तो नहीं है, हैं बुलवाती भी है कि तोतली तो नहीं है, भेड़ा तो नहीं रही है, ये सब बातें देखती ना देखती हैं। लेकिन मेरे अजीजों ये नहीं देखा जाता कि ये लड़की के अंदर दीन कितना है। सही बात, बेशक सही बात। की तालीम याफ्ता है नहीं, जी जी जी। और हाल ये है मेरे अजीजों, अब तो ये भी नहीं देख रहे कि देवबंदी तो नहीं है, वहाबी तो नहीं है, बल्कि कर दे रहे हैं ऐसी, बस खाते पीते हो, पैसे वाले हो, अच्छे अपना मकान हो, गाड़ी हो, निकाह कर दो। मेरे अजीजों बर्बादियां तबाहियां यूं ही आ रही हैं माशरे में जी हैं। अगर निकाह को नबी की सुन्नत समझकर अदा किया जाए कि बस पहले क्या होता था, अगर लड़कों को अपने लड़के वालों को या लड़की वालों को रिश्ते देखना होते थे, कि शादियां करना होती थी, तो लड़की वाले मेरे अजीजों मार्केटों में लड़के तलाश नहीं करते थे, शादी हॉलों में लड़के तलाश नहीं करते थे, बल्कि उनका हाल ये था वो मस्जिदों में जाते थे, नमाजियों को देखते थे, उन नौजवानों को देखते थे, वो सबसे ज्यादा नमाजें पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो जितनी टाइट जींस की पैंट पहनेगा उसके साथ बेटी की शादी करेंगे। जी अब तो ये चल रहा है, जिसकी नौकरियां होंगी, जिसका ये होगा वो जी जी है। फिर ये भी कहते हैं कि भाई लड़के वालों के बहुत मुंह फैल रहे हैं। अगर 25-30 हज़ार महीना कमा रहा है तो वो 4 पहिया मांग रहा है। लड़के वालों को शिकायतें होती नहीं होती जी, लेकिन दोनों रुख देखने चाहिए जी, मसले के दोनों रुख देखने चाहिए। अब मैं उनसे लड़की वालों से सवाल कर रहा हूँ कि आप मुंह मांगे की शादी कर क्यों रहे हो? है? जब वो तुमसे माल और दौलत और गाड़ियां मांग रहे हैं तो तुम शादियां उनसे कर क्यों रहे हो? हाल ये है, तुम भी तो लड़का नमाजी नहीं देखते, तुम भी तो लड़का नेक नहीं देखते, तुम भी तो ये चाहते हो कि मेरी लड़की उस घर में जाए जो नौकर पेशा हो। तुम भी तो ये चाहते हो। जब वो दुनियावी तालीम याफ्ता है, उसकी दीन से वाकफियत नहीं, वो दीन समझता नहीं, दीन को पढ़ता नहीं, उसकी सोसाइटी ऐसी है, उसका घराना ऐसा है जहाँ उसके भाइयों को गाड़ियां मिली हैं, जहाँ उसके भाइयों को 4-4 पहिया कारें मिली हैं। जब ये हालात हैं तो उन जगहों पर रिश्ते कर क्यों रहे? इसमें खामी एक तरफ से नहीं, बुराई दोनों तरफ से। सही बात, सही बात, बुराई दोनों तरफ से है, सही बात। लेकिन जो है मुजरिम ठहराया जाता लड़के वालों का। दोनों तरफ से मुजरिम है। तुम यहाँ मेरे अजीजों उसकी नौकरी मत देखो, उसकी दुनियावी तालीम ना देखो, बल्कि दीनी तालीम देखो। अगर दीनी तालीम या जो है दीनी मामला देखकर आप शादियां करोगे तो हो सकता है वो दिन दूर नहीं, आपकी बेटी उसके घर में जाए तो अल्लाह उसकी बरकत से उसे माल वाला बना दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, आहा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने बड़ी जो है माल का मालिक और पैसे वाला देख लिया तो वो दिन दूर नहीं कि अल्लाह से गरीब भी कर दे। जी जी जी, ये कुछ हमें खबर थोड़ी आगे। हक बात है। तो शादियां करो मेरे अजीजों नेक खातून देखकर और नेक लड़के देखकर। सुभान अल्लाह। निकाह को निकाह समझ कर करो। कैसे करो? प्यारे आका ने हजरत खदीजतुल कुबरा से शादी की। बेशक, सुभान अल्लाह। खदीजा से जी, कुछ लोगों ने कहा कि हजरत खदीजा मक्का की रईसा थी। क्या थी? मक्का की रईस जाती, बहुत मालदार। जी, तो कुछ ना अहल के बैठे कि मालदारी की बुनियाद पे किया है। 40 साल की थी हजरत खदीजा जी, और प्यारे आका 25 साल के। तो इससे मेरे आका ने करके बता दिया कि ये लोगों, अगर लड़की उम्र में ज्यादा हो तो कोई मुजायका नहीं है। आज बहुत बुरा ऐब समझा जाता है इसे, कि लड़की 1-2 साल बड़ी हो जाए ना शोहर से तो उसे गलत समझते नहीं समझते हैं। लेकिन नबी की अजमत पर कुर्बान, नबी ने मेरे अजीजों हजरत खदीजा जो 40 साल की उम्र की थी तकरीबन, उनसे निकाह किया। सुभान अल्लाह। और बेवा भी थी। जी, कैसी थी? बेवा। आज बेवा औरत से निकाह करने को लोग ऐब समझते हैं। जी, लेकिन मेरे अजीजों इसमें कोई ऐब नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं। नबी ने हजरत खदीजा से निकाह किया। अब सवाल ये कि लोगों ने कहा कि हजरत खदीजा रईसा थी मक्का की, बहुत पैसे वाली थी, इसलिए निकाह किया। लेकिन तारीख में उन्हें और पढ़ना चाहिए, तारीख और देखनी चाहिए। लिखा है तारीख में, जब निकाह हो गया प्यारे आका का हजरत खदीजा से, तो हाल ये हुआ जब हजरत खदीजा प्यारे आका के घर तशरीफ लाई ना, प्यारे आका के घर आई, जब अपना सारा मालो मता साथ लेकर आई और लाने के बाद प्यारे आका के कदमों में पेश कर दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के कदमों में पेश कर दिया। लिखा है तारीख में कि वो माल नबी ने अपने पास इतने टाइम भी नहीं रखा, इतना जोहर से असर तक का वक्त होता है, इससे पहले पहले वो सारा माल राहे खुदा में सदका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। माल और दौलत के लिए निकाह नहीं किया। जी जी जी, बेशक बेशक।
वो हजरत खदीजा हजरत मोहतरम जिनके इर्द गिर्द उनकी गुलाम और उनकी खादिमाएं रहती थीं, हाल ये है जब वो नबी के घर में आ गई, यहाँ तो कोई खादिमा नहीं, यहाँ तो कोई गुलाम नहीं, सारा काम अपने हाथ से करती थीं। रसोई घर में बर्ची खाने में खाना अपने हाथ से बनाया करती थीं। तारीख में लिखा है कि एक दिन अल्लाह के नबी घर तशरीफ लाए, देखा हजरत खदीजा रसोई घर में है, बर्ची खाने में खाना बना रही हैं। जब देखा प्यारे आका ने हजरत खदीजा को, तो हाल ये था कि आपके कपड़े जो है ऐसे थे जैसे आजकल खवातीन के मेरे अजीजों खाना बनाने के वक्त बन जाते हैं, उनके कपड़े गंदे से लगने लगते हैं। वही हाल हजरत खदीजा का था कि आप अपने खाना बनाने में मसरूफ थी और आपके कपड़े कुछ गंदे हो गए थे, कुछ ऐसे हो गए थे जो समझा जाता है कि ये कपड़े ये खाना बना रही हैं। ये देखकर मेरे नबी मुस्कुराए, मुस्कुराने लगे। ये वही खदीजा है कि जो घर में जो अपने घर बड़े ऐशो इज्जत से रहा करती थी और खादिमाएं इसकी खिदमतें करा करती थी। लेकिन हाल ये है कि आज मेरे घर में सब कुछ अंजाम दे रही है, ये झाड़ू भी लगाती है, घर के काम भी करती है, बर्तन भी धोती है। खुदा की कसम हजरत खदीजा बाहर निकली तो देखा नबी मुस्कुरा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा, ए मेरे सरताज, मुस्कुराने की वजह क्या, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नबी ने इरशाद फरमाया कि ए खदीजा, मैं आपके इस काम काज को देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि आप अपने घर में तो बड़ी ऐसे थी, लेकिन मेरे यहाँ तुम्हें काम करना पड़ रहा है, सारे काम अंजाम देने पड़ रहे हैं। तो उस वक्त हजरत खदीजा ने कहा था, ए मेरे सरताज, हाल ये है वो जिंदगी जैसी थी तैसी थी, लेकिन इस जिंदगी पर मैं अपनी वो सारी जिंदगी कुर्बान कर सका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी अकरम खुश हुए और इतने ही नहीं मेरे अजीज़ो प्यारे आका खुश हुए, हजरत जिब्रील अमीन वही लेकर आए, सुभान अल्लाह, वही लेकर आए और ये आपको बताया कि ए मोहम्मद अरबी सुनो, अल्लाह आज आपकी बीबी खदीजा से बहुत खुश है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खुश है। और रब का इरशाद है कि अपनी बीबी से आप कह दो कि अल्लाह ने सलाम भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने सलाम भेजा। मेरे अजीजों, औरतें अगर शोहर की फरमा बरदारी करती हैं, ख्वाबिंद के हर जो मामलात में खुश रहती हैं, तो अल्लाह भी उनसे खुश होता है। बेशक, बेशक। ख़वातीन याद रखें, जो मर्दों की हैसियत से ज्यादा उन पर लोड डालती हैं, जी, जितनी अपने मर्द की हैसियत है उसमें ही खुश रहें, उससे ज्यादा शिकवे गिले ना करें, उसे मुसीबतों में न डालें, उसे परेशानियों में न डालें। शोहर जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहें। जी जी, सुभान अल्लाह, खुश रहें। और मर्दों को भी चाहिए कि औरतों को औरत समझें। नबी ने फरमाया कि ये बाई पसली से पैदा है, अगर सीधा करने की कोशिश करोगे तो टूट जाएगी। जी, बेशक, बेशक, टूट जाएगी। नबी ने फरमाया कि जब तुम्हें खातून की अपनी कोई बात बुरी लगे तो उसकी अच्छी बातें याद कर लिया करो। जी जी, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर सारी खराबियां हो, बुराइयां नहीं, अच्छी बातें भी होंगी। जी जी, उसके अंदर अच्छाइयां भी होंगी। कभी रिश्ते टूटेंगे नहीं, कभी रिश्ते खत्म नहीं होंगे। और खातून तो नाकिसुल अक्ल होती हैं मेरे अजीजों, वो तो शिकवे भी करेंगी। बस बुखारी शरीफ की हदीस सुनाकर बात खत्म कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ में है, नबी ने फरमाया कि औरत नाशुक्री है। जी जी, औरत, तो सहाबा ने अरीज़ा पेश किया, नबी अल्लाह क्या औरत रब की नाशुक्री है? कहा नहीं। क्या कहा? नहीं। तो कहा किसकी नाशुक्री है? कहा औरत अपने शोहर की नाशुक्री। जी, मेरे नबी ने 1400 साल पहले फरमाया। क्या फरमाया कि अपने शोहर की कैसी है नाशुक्री? जी। कहा कि कैसे? नबी ने फरमाया कि औरत का हाल ये है कि सारी जिंदगी वो उसकी मर्जी का काम करे, उसकी मर्जी का काम करे, उसके मुताबिक काम करे। कोई एक काम ऐसा सरजद हो शोहर से जो उसकी तबीयत के खिलाफ, जी, जो उसे नागवार गुजरे, तो उस एक के चक्कर में वो सबको नापेद कर देगी। तो क्या कर देगी? ये बिल्कुल साफ नबी पाक की हदीस पाक है। सबको क्या कर देगी? ये उनमें आदत होती है। जी, तो उनकी आदत की बुनियाद पर उन्हें बर्दाश्त करो। जी है। जब औरत इस तरह की बातें करे तो मर्द बर्दाश्त करे, और जब मर्द सख्त हो तो औरत बर्दाश्त करे। वो
औरत कामयाब व कामरान होती है कि जब शौहर घर में दाखिल हो तो कितनी मुसीबत में भी हो तो मुस्कुरा कर देख ले। कैसे देख ले? शौहर घर में आया, उसने वही आंखें लाल पीली करना शुरू कर दी और अपनी सास की तमाम तुम्हारी माँ ऐसी है वैसी, आज मेरे साथ ये किया वो किया। बताइए, वो रात दिन भर बेचारा काम करके आया है, बाहर के मामला झेले हैं, अब वो घर में आकर थोड़ा सुकून चाहता है तो तुम उसके लिए मुश्किलें खड़ी जी। हजरात, ये माँ को भी चाहिए है, ये माँ को भी चाहिए। देखो, कामयाब बंदा वो नहीं जो उसकी माँ उससे नाराज या माँ खुश बीबी नाराज और वो अपने आप को मर्द बने। नहीं, मर्द वो है जिससे उसकी माँ भी खुश, उसकी बीबी भी खुश। बेशक माँ भी बात और बीबी भी खुश। बीबी की मोहब्बत में माँ को ना भूले, माँ की मोहब्बत में बीबी जी। सबके हक बराबर अदा करता रहे। खुदा की कसम, वो सबका हक अदा करे, ऐसा नेक बंदा बने कि बीबी कहे कि बेटा हो तो ऐसा, बीबी भी कहे शोहर हो तो ऐसा हो, और माँ कहे बेटा हो तो ऐसा हो, और उसके बेटे उसकी औलाद कहे बाप हो तो ऐसा हो, पड़ोसी कहे पड़ोसी हो तो ऐसा हो। सबके हक इस तरीके से अदा करे, मोहम्मद अरबी से बेपना मोहब्बत करे। नबी खुद इरशाद फरमाए उम्मती हो तो ऐसा हो। जब बारगाह इलाही में पहुंचे, रब्बुल आलमीन खुद इरशाद फरमाए, मेरा रब खुद कह दे कि बंदा हो तो ऐसा हो, बंदा हो तो ऐसा हो। खुदा की कसम, फिर अब उस बंदे के लिए कामयाबियां ही कामयाबियां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहरहाल, निकाह को निकाह समझकर किया जाए। बेशक इसमें फजूल खर्चियां भी होती हैं, पैसों की भी बर्बादी होती है, और वो बंदा मुआशरे में भी अच्छा नहीं होता। जी। बात भी आप याद रखो, जो ये नाच गाने ड्रामे करता है ना, वो लोगों की निगाहों से गिर जाता है, सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता। जहाँ कितना बड़ा नमाजी हो, उसके घर में कितने लोग नमाज पढ़ते हो, कितना परहेजगार मुत्तकी हो, ये खराबियां या बुराइयां अगर उसके यहाँ होती हैं तो उसको लोग अच्छा नहीं समझते। ये तो आप भी जानते हैं, उसकी बात में वजन नहीं होता, तो भारी भरकम नहीं माना जाता। ये खुराफाते दूर करो, ये अहद करो कि हम शादियां करेंगे तो नबी के तरीके पर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फरमान के मुताबिक करेंगे, नबी की सुन्नत को अदा करते हुए करेंगे तो इंशाअल्लाह उन शादियों में बरकतें होंगी, रहमतें नाजिल होंगी, रब भी खुश होगा, दुनिया वाले भी खुश होंगे। सही बात है, सही बात है, हक बात। कहने से ज्यादा सुनने पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम आफात व बलिया से महफूज फरमाए। आमीन। बरकतें अता फरमाए, शादी में बरकतें अता फरमाए, ज़ौजैन में मोहब्बतें अता फरमाए। आमीन। पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।